Hello student, this is Ajit Kumar from EB Education. Today we will discuss about how to attempt any question paper. चलो यार सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। 85 से लेके 90% स्टूडेंट प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करना ही समझते हैं। शायद ऐसा नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे छूट जाती है और वो है हाउ टू रिप्रेजेंट एनी क्वेश्चन पेपर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, कहने का मतलब क्या है, हम लोग पूरे साल के 365 दिन, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम लोग पूरे साल के 365 दिन मेहनत करते हैं, जिसमें कि कोचिंग स्टडी, स्कूल स्टडी, सेल्फ स्टडी, सब कुछ पूरे साल हम लोग टेस्ट देते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं। उस पूरे साल का निचोड़ हमें क्या करना होता है कि 2.5 आवर के अंदर हमें एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है। यकीन मानना दोस्तों, हम लोग इसी चीज को, इस आर्ट को, इस कला को ही पीछे छोड़ देते हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें ताकि हमारे क्या है मोस्टली अच्छे से अच्छे मार्क्स हो, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें। मेरी बात ध्यान से सुनना सर। आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी वजह से हम लोग कैसे किसी भी एग्जाम को अफेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाए। तो वो पॉइंट क्या क्या है, चलो उन्हें डिस्कस करते हैं। चलो सपोज कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, सपोज करते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। 2 स्टूडेंट हैं हमारे, दोनों ने सेम लेवल की मेहनत की है, दोनों ने सेम लेवल के एफर्ट्स डाले हैं, सेम लेवल की फाइट की है मार्क्स के लिए, ठीक है सर। लेकिन होता क्या है, 2 स्टूडेंट की मैं कॉपीज ले लेता हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट वो है जिसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन किए हैं, और दूसरा स्टूडेंट वो है, मेहनत सर सेम है, एफर्ट्स दोनों ने सेम किए हैं, लेकिन इसके 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स रह गए। अब ऐसा क्या हुआ, और हुआ क्यों सर? एफर्ट सेम थे, आईक्यू लेवल सेम था, सब कुछ सेम था, पर मार्क्स डिफरेंट क्यों है सर? सर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम का, प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, स्कैप कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन। हमें पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता, हमें कोई सिखाता ही नहीं है कि हम किसी भी पेपर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई टाइम हो नहीं सकता कि इस टॉपिक को डिस्कस किया ना जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसा क्या था इसकी कॉपी में खास, और ऐसा क्या इस बच्चे ने छोड़ दिया, उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट, कॉपी इसकी क्लियर एंड नीट। सर सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक बात को निकाल दीजिए, वो जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्या है, कुछ जानते हुए भी उन गलतियों को करके छोड़ आते हो कि टीचर के शायद उसकी नजर में नहीं आएंगी। यकीन मानना सबसे पहले उसकी नजरों में वही गलतियां आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉपी को हमें साफ रखना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हमें प्रॉपर हेडिंग देनी है दोस्त। क्या देनी है? प्रॉपर हेडिंग दे के चलना है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, कोई भी लॉ लिखने को आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट हम चीज लिखते हैं, उसकी प्रॉपर हेडिंग डालिए। टीचर को बता के चलना है कि हाँ हमने यहां से ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। और दूसरा सर, क्वेश्चन खत्म होने के बाद, सपोज कीजिए आपने एक क्वेश्चन का आंसर यहां से लिखना स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया और फिर क्या है, और क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपने को यहां पर इस तरीके से मार्क बना देना है
ठीक है, कि इसका मतलब टीचर को पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्वेश्चन का यहां पर एंड हो चुका है। कई बार जल्दबाजी में टीचर क्या है कि 2 क्वेश्चन पे टिक लगा के 1 क्वेश्चन के ही मार्क्स दे देता है, इसमें तुम्हारा लॉस होता है। तो टीचर को बता के चलना है कि सर यहां पर मेरा क्वेश्चन का एंड हो चुका है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल लेना है और यहां पर लाइन खींच देनी है। सुनना मेरी बात ध्यान से, किस तरीके से हम लोग पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एक लाइन खींच देनी है, पहला क्वेश्चन डालना है और उसका आंसर यहां पर लिख देना है और पूरा भर के चलना है सर, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। सर टीचर को कभी भी खाली कॉपी बिल्कुल पसंद नहीं आती, ठीक है, तो कभी भी हमें खाली कॉपी नहीं छोड़नी। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो आगे लिखेंगे, हम कॉपी को प्रॉपर तरीके से एक मेंटेनेंस देके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है तो इस तरीके से टीचर को आप बता के चलोगे कि यहां पर मेरा क्वेश्चन पहला खत्म हो गया और यहां से क्वेश्चन नंबर 2 मेरा स्टार्ट हो रहा है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, पेपर को सबमिट करने से पहले आपको रीड जरूर करना है। देखो यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि हम ऐसी गलती कराते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये तो हमें आता था, यार कैसे गलत हो गया ये नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन भले क्यों ना छूट जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन भले क्यों ना छूट जाए, पर कभी भी एग्जामिनर के हाथ में बिगर पढ़े, बिगर रिवाइज को चेक करे हुए आपको कॉपी हाथ में नहीं देनी। फाइनल आपको टचअप जरूर देना है, पूरे पेपर को एक बार जरूर पढ़ना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर को हाथ में कॉपी देने से पहले आपको पेपर को पहले देखना जरूर है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां पर मैं एक साइकोलॉजिकल बात बताने वाला हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहने का मतलब क्या होता है, कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहला हमें बहुत अच्छे से आता है, 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, दूसरा का कंटेंट हमें थोड़ा सा कम है और तीसरे का उससे भी कम है। मतलब पहले का बहुत ज्यादा, दूसरे का कंटेंट उससे कम, तीसरा सबसे कम। तो मोस्टली हम लोग आज की डेट में जो करते आए हैं, जो हमें सिखाया गया है पहले से कि जो पहले आता है, तुम्हें अच्छे से आता है, उसको पहले करो, यही तो सिखाया गया हमें, और क्या कहेगा, ठीक है। मतलब जो बहुत अच्छे से आता है उसको पहले करो, फिर दूसरा जो कम आता है उसको बाद में करो, जो कि ये बहुत पुराना मेथड है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे मार्क्स कम होते हैं। यूजुअली जो आज तक होता है वो क्या होता है, सपोज करो मेरे पास 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, ये 3 क्वेश्चन है दोस्त, जिसमें से मुझे बी का कंटेंट बहुत एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छे से पता है यार, इसके बारे में बहुत कुछ पता है, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा लिख दूंगा, इतना पता है इसमें। और इससे थोड़ा सा लो लेवल का, मतलब वेरी गुड बोल सकता हूं, मतलब थोड़ा गुड क्वालिटी का बोल सकता हूं कि हाँ आता है ना। और एक क्वेश्चन मेरा ऐसा है जिसमें थोड़ा सा मुझे सबसे इन दोनों में से कम कंटेंट आता है, ठीक है, मतलब सिंपल मान लो आता ही है, मतलब 1-2 लाइन इस तरीके से आता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, पता है तुम्हें, हम लोग करते हैं क्या, हम जो बहुत अच्छे से आता है उसको पहले खत्म करते हैं, फिर उसके बाद सी वाला पॉइंट डालते हैं, फिर उसके बाद ए वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सपोज करो ये तीनों क्वेश्चन मेरे 3 मार्क्स के हैं दोस्त, कितने, ये तीनों क्वेश्चन मेरे 3 मार्क्स के हैं, 3 × 3 9 क्वेश्चन मेरे 9 मार्क्स मेरे होते हैं। अब देखो टीचर क्या करेगा, उसको पहले क्वेश्चन में तो कंटेंट बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन में कंटेंट हमें बहुत अच्छा मिल गया, टीचर को मिल गया कि हाँ लड़के को आता है, उसके क्या सोच बन गई पहले टीचर के दिमाग में कि हाँ बच्चे को काफी अच्छा, क्वेश्चन पर आपको 3 में से 3 मार्क्स दे देगा। को चेक करेगा, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जब उस टीचर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया और इसमें थोड़ा लो लेवल का कंटेंट मिलेगा, तो अब वो क्या करेगा, इसमें से 1 मार्क्स तो जरूर काटेगा दोस्त, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन उसको ऐसा दिखा दिया कि जिसमें बहुत अच्छा आता है आपको, तो टीचर ने क्या किया, उसमें 2 मार्क्स देगा। अब देखिए सर यहां पर क्या किया आपने, इसमें क्या किया, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था
अब उसकी टीचर की मेंटलिटी और नीचे आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, इस पे हाफ मार्क्स दे देगा या उससे कम ही देगा, ऊपर वाले क्वेश्चन से कम ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मोस्टली आपको 9 में से सर कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहां पर 6 मिल जाएंगे, ठीक है सर, ज्यादा 7 मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल खेलने का वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सर, गौर फरमाना। क्वेश्चंस थे हमारे पास ABC, याद है ना, इसका कंटेंट बहुत अच्छे से आता था, है कि नहीं सर। और दूसरा कंटेंट क्या आता था सर, इस वाले का हमें थोड़ा सा गुड़ आता था, अच्छा खासा आता था, और इसका थोड़ा कम आता था। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, पहले हम उस क्वेश्चन को चुनेंगे जिसका कंटेंट हमें ना तो ज्यादा आता और ना ही कम। हम उसको पहले चुनेंगे जिसका कंटेंट हमारे पास मीडियम आता है, ना तो ज्यादा आता ना ही कम आता। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सी क्वेश्चन को ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर, जो सी पार्ट है जिसका मीडियम है, इंटरमीडिएट है कंटेंट हमारे पास, तो पहले हम उसको करेंगे, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। और फिर हम उसको करेंगे जिसका कंटेंट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही एक्सीलेंट आता है सर हमारे पास, फिर हम बी को अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे सर, सी को अटेम्प्ट, ए को अटेम्प्ट करेंगे जिसका बहुत ही कम कंटेंट हमारे पास है। अब मेरी बात ध्यान से, होगा क्या हमारे पास, सिंपली मोस्टली जो टीचर चेक करता है पहला क्वेश्चन, उसमें क्या है, वो हाथ घुमा देता है कि हाँ सर चल कोई बात नहीं, कुछ पॉइंट बच्चे से रह गए हैं, कुछ एक दो बातें रह गई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बच्चे ने इंफॉर्मेशन दे दी है, कोई समस्या नहीं है उस चीज में। तो वो क्या कर देगा सर, लो सर 3 मार्क्स, पहले क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिल गए सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन, चूंकि उसके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है, उसको पहले थोड़ा कम कंटेंट लगा था आपके पहले क्वेश्चन में, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन को देखेगा, नहीं बच्चे ने इस क्वेश्चन में तो काफी अच्छा लिख रखा है, मतलब उसको इतना आता है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन से आता है जितना पूछा गया है ना, मतलब काफी अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन है बच्चे के पास। तो यहां पहले थोड़ा बहुत कंटेंट रह गया था, उससे लेवल थोड़ा और जब पूरा सफिशिएंट आपको उसको कंटेंट मिलेगा तो वो 3 मार्क्स इसमें प्रोवाइड कर देगा, 6 मार्क्स हो गए दोस्त। 50% कंटेंट आता है, जो सबसे कम तुम्हें आता है, 50% मान लिया, 30 भी मान लो, तो इसमें सर कुछ भी एडजस्ट करने के बाद ना आपको सर वो 2 मार्क्स तो फिर भी दे ही देगा, हो सकता है 3 भी दे दे। तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या है, 9 में से 8 मार्क्स तो मिलने कंपलसरी है ही है। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल खेल है पूरा, आपको क्या करना है, टीचर के हिसाब से चलना है पूरा, टीचर को आसानी रखनी है कॉपी चेक करने में, जो चेकर है उसके लिए हमें मुश्किल नहीं बढ़ानी है, आसानी रखनी है। और अब भी 1 महीना बोर्ड के लिए है, एग्जाम प्रिपरेशन में, बोर्ड एग्जाम आने में अब भी 1 महीना है, 1 मंथ आर लेफ्ट, 1 मंथ है, ठीक है। तो सर हम क्या उसमें इसको अच्छे से कर सकते हैं, इन चीजों को, बातों को ध्यान में कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है, थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, एग्जाम देते हुए, तैयारी करते, मतलब क्वेश्चन पेपर करते हुए बहुत ज्यादा स्मार्ट करते हैं, मतलब देखा है, मैंने भी देखा है कॉपी चेक करते हुए, क्या होता है, बहुत गंदा लगता है ये, चेकर के सामने बहुत गंदा रिप्रेजेंटेशन जाता है। कैसे, वो क्या करते हैं, उनका एक पेज होता है सर, ये उनका पेपर, यहां से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन स्केल से इधर खींचेंगे, और पोएट्री फॉर्म में यहां पर वो क्वेश्चन को लिख जाएंगे। वो शायद चेकर को बेवकूफ समझते हैं, वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। इधर से खाली पेज छोड़ दिया है पूरा का पूरा, ये खाली पेज छोड़ दिया, और बीच में पोएट्री फॉर्म में वो लिख के दे जाते हैं। और दूसरी गलती एक और क्या देखी जाती है, कुछ बच्चे, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ ही कंटेंट, लेकिन वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख जाते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर जो चेकर जो होगा वो आपकी कॉपियों को तोल के नंबर नहीं देने वाला, वो आपको मार्क्स देगा, उसके हाथ में यार प्रॉपर आंसर की है, उसके पता है कि उसको क्वेश्चन में क्या क्या तुम्हें लिखना है, उसको बेवकूफ मत समझो, पैराग्राफ तुम फालतू की इंफॉर्मेशन डाल के उसको बेवकूफ मत समझो, काट देगा, 0 मार्क्स रख देगा, उसका कोई फायदा नहीं है। उतना ही लिखो जितना पूछा गया है, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा,
और इससे चेकर को भी आसानी रहेगी और तुम्हारे मार्क्स भी ठीक आएंगे। तो दोस्तों कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से अच्छे लेवल पे जाके एग्जाम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर जो 10% जो स्टूडेंट हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक जो शेफ भी होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, दो चीजें हैं, खाना बनाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से परोस रहा है खाने को, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर तैयारी के साथ साथ, सिलेबस को खत्म करने के साथ साथ